अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन से 3.11 तीसरे चैप्टर का 11 ये टॉपिक है। तो मोनोटोनिक सीरीज़ हम पढ़ चुके हैं। मोनोटोनिक सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती हैं? मोनोटोनिक सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जो नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग होती हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन भी वही चीज़ है, ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज़ भी नहीं होता और डिक्रीज़ भी नहीं होता, मतलब उसकी वैल्यू कुछ थोड़े से इंटरवल के दरमियान वेरी कर रही होती हैं, तो वो हमारा फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। जैसे आप ये समझ लें कि साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू आपको पता है, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के दरमियान वेरी करेगी, तो वो जो फंक्शन होगा वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। तो इसकी यहाँ डेफिनेशन दी गई है, फंक्शन एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई इफ़ ये नॉन इंक्रीजिंग की पहले दी गई है। तो a function f is non-increasing on interval I if f of x1 less than or equal to f of x2। हमारी वैल्यू पहली वैल्यू है f x1 की, वो लेस देन और इक्वल टू होगी x2 के, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो यहाँ नॉन डिक्रीजिंग होगा, मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हमारा फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग के मतलब इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारा फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग कब होगा? जब पहली वैल्यू f of x1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू x2 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग होगा, मतलब हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। इस तरह अगर इन दोनों के दरमियान अगर लेस दैन और इक्वल टू का साइन ना आए, तो हमारा फंक्शन जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ x1 लेस दैन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो इस दरमियान अगर इक्वल का साइन ना आए, सिर्फ लेस दैन का साइन आए, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। और इस तरह ये जो नीचे लिखा हुआ है एफ ऑफ x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसमें अगर इक्वल टू का साइन हटा दिया जाए, तो हमारा फंक्शन हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक एग्जांपल है, इससे आपको मज़ीद क्लियरिफाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 और इक्वल टू से लेके 1 तक, और ये इसकी वैल्यू 2 है 1 से लेके 2 तक। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 और 2 के दरमियान। नॉन डिक्रीजिंग क्यों है? इसकी वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो हमारा जवाब एक्स आएगा, इसी तरह 1 पुट करेंगे तो हमारा जवाब एक्स आएगा, 2 पुट करेंगे तो हमारा जवाब 2 आएगा। तो ये हमारा फंक्शन डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे कि नॉन डिक्रीजिंग है। इस तरह ये फंक्शन अगली एग्जांपल ने दिया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, 1 2 3 या -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाएँ, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उसका जवाब 0 से लेकर 1 2 3 से आगे चलता जाएगा। तो हमारे जो फंक्शन की कहाँ पे इंक्रीजिंग है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 वाली साइड से हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज़ है, क्योंकि 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। अगला फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल टू -x³। यहाँ आपने ये याद रखना है, यहाँ क्यूब आ गया, वहाँ स्केयर था, तो स्केयर की कोई भी वैल्यू आप लें, माइनस हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। यहाँ क्यूब आ गया तो हमारे जो फंक्शन होगा वो अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और साथ जो नेगेटिव का साइन है इसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग क्यों है? कि साथ इसकी नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर नेगेटिव साइन ना आता तो हम इसको कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका इंटरवल कहाँ से बन रहा है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इसका हमारे पास आंसर माइनस की सूरत में आ रहा है, प्लस की सूरत में आ रहा है, तो हमारा ये फंक्शन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग क्यों है? ये माइनस साइन की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। उसके बाद एक थ्योरम है जी, सपोज दैट एफ इज़ मोनोटोनिक। हमारी फंक्शन है वो मोनोटोनिक है, कहाँ पे? ए बी ओपन इंटरवल में है, और अल्फ़ा हमने ले लिया इन्फीमम एफ ऑफ एक्स, और बीटा हमने ले लिया सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स। ये कहाँ पे है? ये एक्स हमारा आ रहा है ए और बी के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, बस लेस देन है। तो ये क्या कहता है? एफ इज़ नॉन डिक्रीजिंग। हमारा जो एफ है वो नॉन डिक्रीजिंग कब होगा? जब हमारी जो है लेफ़्ट साइड से जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स वो अल्फ़ा की बराबर आएगी, और राइट साइड से नेगेटिव लिमिट जो हम लेते हैं वो बीटा की बराबर आएगी, मतलब सुप्रीमम की बराबर आएगी। सेकंड में ये बता रहा है एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग। अगर एफ जो हमारा फंक्शन है वो नॉन इंक्रीजिंग होगा,
तो हमारी जो लेफ़्ट साइड लिमिट होगी वो सुप्रीमियम होगी और राइट साइड लिमिट हमारी इन्फीमियम होगी। थर्ड में ये बता रहा है कि अगर एक्स नॉट हमारा ए और बी के दरमियान है तो हमारी जो पॉजिटिव राइट साइड से जो लिमिट होगी और लेफ्ट साइड से जो लिमिट होगी दोनों अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो एक्स नॉट इन दोनों के दरमियान है तो लिमिट अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स नॉट इन दोनों के दरमियान ही रहेगा। लेस दैन आर इक्वल टू का साइन साथ यहाँ आ गया। सिमिलरली अगर नॉन इंक्रीजिंग है तो ये इसके उलट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे ये प्रूफ दिया गया, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर है। लिमिट इन्फीरियर वो कम से कम लिमिट होती है, लिमिट सुपीरियर मैक्सिमम लिमिट होती है। सपोज एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए वाली साइड से क्लोज है और एक्स नॉट वाली साइड से ओपन इंटरवल में है, वेयर एक्स नॉट में बी फाइनाइट आर इन्फिनिटी। एक्स हमने कहाँ से ले लिया, एक्स के साथ ए वाली साइड से हमारा लेस देन आर इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि ए वाली साइड से हमारा इंटरवल क्लोज है और एक्स नॉट वाली साइड में हमारा इंटरवल जो है वो ओपन है, तो वहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और ये थ्योरम आ गया। थ्योरम में ये क्या कहता है, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए वाली साइड से क्लोज इंटरवल है और एक्स नॉट वाली साइड से ओपन इंटरवल है, देन हमारे पास बीटा क्या होगा, वो उसकी सुप्रीम लिमिट हमारी लेफ़्ट साइड से होगी, एग्जिस्ट करती है और वो एक यूनिक नंबर है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है, तो लाजमी बात उसकी जो सुप्रीम होगा वो भी यूनिक होगा। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसमें पहला पॉइंट देता है, इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ एन a1 इन इंटरवल ए एक्स नॉट। तो हमारे पास जो नंबर आएगा a1 एक ही नंबर आएगा, यूनिक नंबर आएगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स लेस दैन बीटा प्लस एप्सिलॉन आएगा। इस तरह एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 और a1 इज़ एन इंटरवल ए एक्स नॉट, देन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन बीटा माइनस एप्सिलॉन, ये सुप्रीमम है इसकी। ठीक है, इस तरह एक और थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए एक्स नॉट देन अल्फा हमने ले लिया इन्फीमम एग्जिस्ट एंड इट इज़ द यूनिक रियल नंबर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। वो यूनिक होगा और कि ये प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी जी, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज एन a1 हमारे इंटरवल में है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, वो ग्रेटर दैन होगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और इस तरह एफ ऑफ एक्स बार जो हमारा लेस दैन होगा अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इस तरह एक और थ्योरम है जी, अगर हमारी जो एफ है वो मोनोटोनिक है, ए बी के क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल में मोनोटोनिक फंक्शन हमने अभी पढ़ा है, वही चीज़ है। अल्फा हमारा इन्फीमियम है, बीटा हमारा सुपरमियम है, तो ये क्या है जी, एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग। अगर एफ नॉन डिक्रीजिंग होगा, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग है, अगर एफ नॉन डिक्रीजिंग है तो हमारी जो राइट साइड लिमिट है वो अल्फ़ा के बराबर आएगी और लेफ्ट साइड लिमिट हमारी बीटा के बराबर आएगी। इस तरह हम एक्स नॉट ए और बी के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारी जो राइट साइड लिमिट है वो एफ ऑफ एक्स एंड और लेफ्ट साइड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट हैं, तो हमारा जो एक्स नॉट है वो दोनों के दरमियान आएगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर। एक और थ्योरम है जी, इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक एंड नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है और मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन यहाँ जी, इट्स रेंज, इसकी रेंज कहाँ होगी, एफ ऑफ एक्स में होगी और एक्स ए बी के क्लोज इंटरवल में होगा। एंड पॉइंट इसके क्या होंगे, एफ ऑफ ए स्टार्ट पॉइंट होगा और एफ बी इसका एंड पॉइंट होगा। इस तरह एक और थ्योरम है जी, सपोज दैट एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू डी। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू सी आ गया, एफ ऑफ बी इक्वल टू डी आ गया, देन देयर इज़ यूनिक फंक्शन जी। तो हमारे एक और फंक्शन जी बनेगा, वो सी डी इंटरवल में फिर डिफाइन होगा। तो हमारा जो जी फंक्शन है उसको हम एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इक्वल एक्स आएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अब हमने इन्वर्स मालूम करना है। तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल लेंगे, एफ ऑफ एक्स को अगर वाई के इक्वल लेंगे तो हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
वाई इक्वल टू एक्स के। तो हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, वाई अंडर रूट। तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, अंडर रूट वाई। ये नीचे वही चीज़ लिखी हुई है, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू जी ऑफ आई इक्वल टू अंडर रूट वाई। एक और फंक्शन है जी, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+4, इसका इंटरवल 0 से 2 के दरमियान है। तो इसका इन्वर्स मालूम करना है, तो हमने एफ ऑफ एक्स को ले लिया वाई की इक्वल। एफ ऑफ एक्स की इक्वल वाई लिखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, वाई इक्वल टू 2x+4। तो 4 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा वाई -4। और एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स इक्वल आ जाएगा वाई -4/2। तो एफ इनवर्स वाई हमारे पास यही चीज़ आ गई है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।